मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और ये मेरे घर का ब्लॉग है। मैं घर से ये ब्लॉग बना रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यहाँ से। तो अभी मैं फिर से सारी सफाई कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, सारे बर्तन वगैरह सारे मैंने क्लीन किए हैं। अभी सब निकाला है साफ करने के लिए। और ये भी मैंने किचन कल मैंने इसको साफ किया, मैं और मेरी ननद ने मिलकर साफ किया है। तो अभी बहुत सारी सफाई बाकी है। मेरी आंखें भी लाल हो गई। जो ऊपर जाली मार रही थी तो पता नहीं क्या आंखों के में कचड़े आके गिर गए। और आप देख सकते हैं कि जो हम लोग वहां से लगेज लेकर आए वो सारा ही इस कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चोरी वोरी कर रखा हो। सारे सामान ऐसे फेंके पड़े हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कौन सा कहाँ लगाऊं, कैसे सेट करूं, किस तरीके से। और लाइट भी नहीं है, गांव की लाइट का प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। और यहाँ पर काफी दिनों से हम लोग थे नहीं, तो इन्वर्टर भी खराब हो गया है, इसे भी बनवाना है। तो अभी अंधेरा है और काम बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। लाइट होती है थोड़ा काम होता है, जहाँ उजाला होता है वो काम निपटा लेते हैं। जैसे कि मैंने वैसे इस कमरे में ही मैंने सारा सामान भर दिया है ताकि मैं धीरे धीरे अपना सारा सामान सेट करती रहूं। और इसमें अभी देखते हैं क्या करते हैं फिर। और इसके बाद मैंने यहाँ बरामदा खाली कर दिया ताकि मैं आने जाने का रास्ता हो सके और उठ बैठ सके हम लोग यहाँ पर। और किचन भी क्लीन कर दिया। शाम तक अगर लाइट आती है तो उसे धुलते हैं, नहीं तो फिर धुलना तो है ही, या साफ तो किसी हालत में करना। और मैंने बेडरूम अपना परसों ही क्लीन कर दिया था ताकि आराम से पहले सो बैठ सके। क्योंकि सोने और खाने का जो व्यवस्था है वो सबसे पहले होना चाहिए, फिर काम तो धीरे धीरे होता रहेगा। क्योंकि 4 साल का जो ये दरवाजा बंद था, क्या होता है ना, काफी टाइम से जब हमारा घर बंद था तो हमें मतलब आना ही नहीं होता था यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल से, इसलिए मैंने बेडरूम पहले क्लीन कर दिया क्योंकि ताकि हम लोग उठ बैठ सके, सो सके। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया और रह गया वो फैन और थोड़ा सा ये बोर्ड का काम रह गया है। तो ये अभी इलेक्ट्रिशियन का वेट कर रहे हैं। लाइट भी है नहीं, लाइट आती है तो इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएंगे, तो ये दोनों काम मैं करवा दूंगी। फैन मुझे बीच में करवाना है बेड के सेट में। और यहाँ पर मुझे टीवी सेट करना है। मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं जब भी जो भी काम कर रही हूँ अपनी, मैं जो भी काम करूँ ना वो एक साथ मतलब नहीं हो पाएगा। क्योंकि काफी दिनों से दरवाजा बंद होने की वजह से ना सारा इतना बिखरा, इतना आप देख सकते हो, ये सारा सेलन की वजह से सारा दीवार वगैरह ये सब सब बहुत खराब हो रखा है। और हमने इसको अच्छे से पहले झाड़ दिया ताकि जो भी पेंट वगैरह है वो सब एक साथ ही गिर जाए। तो लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वो गिर ही रहा है थोड़ा बहुत। तो इसलिए एक तरफ से करते चल रहे ताकि थोड़ा लेट हो, पर कम से कम रोज रोज का एक ही चीज में लगना होता है ना, कि आप एक ही में पड़े रहो, लगे रहो, सफाई करते रहो, समझ नहीं आता सफाई कहाँ हो रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक तरफ से ही सारी सफाई करना शुरू करें। तो एक एक कमरा करके कर रहे हैं और सारे सामान इकट्ठे निकाल कर एक एक कोना अच्छे से सफाई होगी। फिर उसके बाद सामान जैसे समझ में आएगा धीरे धीरे वो सेट होता जाएगा। तो ये स्टोर रूम है, सामान को बाहर निकाल दिया। स्टोर रूम का भी सामान मैंने अभी भी सारा का सारा बाहर निकाला है। सामान कहाँ सेट करना, किसको कहाँ निकालूं और किसको तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे कुछ देर बाद। जरूरत की चीज़ें होंगी उसमें से मैं उनको निकाल दूंगी, और जो जरूरत की नहीं होंगी फिर उनको मैं इधर उधर करके जो जलाना होगा या फेंकना होगा वो मैं करूँगी, या फिर कबाड़ी वाले को जो देना होगा वो दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टोर रूम क्या हालत हो रखी है। थोड़ा बहुत रह गया है क्योंकि थोड़े बहुत सामान जो यहाँ से निकल रहे हैं वो बीच बीच में नज़दीक में यहाँ रखना ही पड़ रहा है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और जाना आना भी संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं यहीं पे रख दे रही हूँ। थोड़ा बहुत वो बरामदा बिखरा ही है। और किचन मैंने अभी नहीं लगाया है क्योंकि किचन वॉश करना था। तो जब तक लाइट नहीं आती है, पानी नहीं मिलेगा, तब तक धुल नहीं पाएंगे। तो इसलिए धुलने का काम शाम को करेंगे। फिलहाल हम लोग ये कर लेते हैं। और स्टोर रूम में क्लीन कर रही हूँ अभी। और साक्षी दी अभी जा चुकी हैं कोचिंग। तो मैं इस वक्त अकेली हूँ बेटू के साथ। खाना वगैरह मैंने बना लिया है, सारा काम कर दिया है। उसके बाद ये काम करने जा रही हूँ। घर का ही सारा काम पहले ही करने के बाद इतना लेट हो जाता है कि इन साफ़ सफाई के लिए मुश्किल से 4 से 5 घंटे का ही टाइम मिलता है। और 4 से 5 घंटे में आप पहले तो कोई सामान हटाएंगे, कमरा साफ़ करेंगे, निकालेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसको लगाना रखना, मतलब लगता है इससे कि समय ही नहीं मिल पाता है। एक दिन में हो ही नहीं पाता है कि अगर आप एक से कर पाएँ। तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर वाला ये जो मतलब पटनी है मैं उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इस पर बहुत सारा ही पहले से सामान रखा हुआ था।
तो उसे मैंने हटा लिया है और यहाँ मैंने ये सीढ़ी लगा दी और इस वक्त मैं हनुमान जी बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल चढ़ने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऊंचाई से वैसे भी बहुत डर लगता है, मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। साक्षी दी होती तो मैं उन्हें ही चढ़ाती, लेकिन नहीं है तो मुझे करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसको करूँगी और वेट नहीं कर सकती। मैं किसी दिन पे नहीं टाल सकती ये काम, क्योंकि काम बहुत है, जितना टालूंगी उतना बढ़ता जाएगा, समय भी और दिन भी। तो समय बहुत कम है, मुझे किस तरह से क्लीन करना है। तो बस यहाँ पे मैंने वही क्लीन करना चालू किया। जो आप देख रहे हो कि बारिश जैसा कुछ आ रहा होगा, ये पेंट है जो ऊपर गिरा हुआ है, उसको झाड़ने के बाद वो गिर रहा है। और यहाँ पे मैंने बेटू से फ़ोन मांगा तो मुझे दे के गया है, तो जल्दी वो बातें सुनता नहीं पर कभी कभी सुन लेता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना सारा गंदा, ये सारे चूहों ने गंदा कर रखा है। ऊपर वैसे कुछ है नहीं सामान, तो लेकिन चूहों का आना जाना लगा रहता है, तो बस वही है। और उसे मैंने हटा दिया है, सारा नीचे साफ़ ऑफ कर दिया है। उसमें से थोड़े बहुत सामान थे, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। और ये जो सामने का है वो बाथरूम है, तो जो सामान अब मुझे इसमें ज़रूरत की लगेंगी मैं उसे भी छाँट लूँगी, और छाँटने के बाद उसे रख दूँगी। और जो मुझे ज़रूरत की नहीं है कबाड़े वाले को देनी है, मुझे कबाड़े वाले को दे दूँगी। तो यहाँ पर ये सारा हो चुका है। और कितना मतलब डस्ट पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ रखे, कैसे करें। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक टेबल है, 3.5 टांग की ये टेबल। मतलब पता ही नहीं चलता कब किसी को गिरा दे। मैं इस पर चढ़ के जब झाड़ रही थी तो अचानक से मैं गिर गई और मेरे कमर में और पैर में बहुत ज़ोर से चोट भी आ गई है। और सुबह से मैं बहुत थक गई थी, घर का भी काम करना था और बेटू को भी खाना वगैरह खिलाना होता है, और बार बार साक्षी के घर पे जाना आना होता है। मतलब घर से थोड़ी दूर पे घर है, तो वहाँ जाके आके सारा काम करना तो बहुत थकान हो जाती है आने जाने में भी। तो इसलिए आने के बाद का जो थोड़ा बहुत काम था वो साक्षी दी ने निपटाया है। तो ये जो पेंट है ये सीढ़न की वजह से इतना फूल गया है कि बार बार ये गिर जा रहा है। तो ये हुआ कि एक बार में इसको रगड़ के ख़त्म करो, क्योंकि बार बार ये गिरेगा तो परेशान करेगा और इतनी जल्दी पेंट होने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ एडजस्ट होने में, सब कुछ करने में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए हैं छत पे। ये शाम का टाइम है, ये अगले दिन का है, क्योंकि मुश्किल है कि सारी सफाई एक दिन में हो पाए और एक साथ आपको सारी वीडियोस हम दिखा पाएँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लिप दिखा दे रही हूँ। मेहनत बहुत हुई है सफाई करने में, पता ऐसे चल रहा है जैसे करीबन 1 महीने बीत गए हमें साफ़ सफाई करने में। तो नीचे की सारी सफाई अब हो चुकी है, सारा कंपाउंड रूम मैंने सब क्लीन करवा कर दिया है। अब ये रह गया था छत, और छत का क्लीनिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि बार बार ना गंदगी सारी सीढ़ियों से नीचे हवा के द्वारा आ रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। और इससे मैंने इसलिए साफ़ करी, गर्मी जब और बढ़ जाएगी ना तो सफाई हो पाना गर्मी में धूप में मुश्किल होगा। अभी मौसम थोड़ा ठीक ठाक सा है, तो सुबह शाम में थोड़ा बहुत काम करने के लायक है। बाकी जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो शाम को काम बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी उमस होती है कि धूप में आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने छत की भी सफाई कर दी है। जितनी भी कचड़े थे वो सारा मतलब जम के बारिश की वजह से सारे जो पाइप जो पानी जहाँ से बहते वहाँ आके सारा इकट्ठा हो गया था। इसी वजह से मेरे कमरे का जो छत है वो सीलन से सारा पेंट वगैरह निकल गया, क्योंकि सारे पानी जमने की वजह से नीचे से जो सीमेंटेड जो जोड़ था वो सारा छूट चुका है। तो सबसे ज़्यादा कचरा मेरी ही छत पे था, मेरे छत के कमरे पे था, और इसलिए कमरे का नुकसान भी सबसे ज़्यादा मेरा ही हुआ है। तो बस यहाँ पे वो सारा क्लीन मैंने कर लिया है, और कुछ पुराने सामान जो थे इस पे कबाड़ वगैरह वो सभी मैंने उठा कर नीचे फेंक दिया। और देख रहे हैं सारा कचरा कैसा ऐसा जम गया, ऐसा लग रहा काफ़ी दिनों से हमने इसको खाद के लिए से बनाते हैं ना, वो रख के और छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद वो खाद जैसा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक बिल्कुल भुरभुरा सा पाउडर जैसा छुओ तो उस तरीके का हो गया था, बिल्कुल ये खाद के लिए यूज़ भी हो जाता है ऐसा था। तो इस तरीके से हमने ये सारा क्लीन कर दिया, और काफ़ी मजबूत पत्थर है ये दरवाज़ा है। दरवाजे का जो किनारा होता है वो है पुराने दरवाजे का, तो ये भी यहीं पे रखा हुआ था, तो ये वेस्ट नहीं है, शायद किसी काम में आ जाए, तो इसलिए हमने इसे एक तरफ कर दिया है। बाकी जो रॉड वगैरह थे वो भी हमने एक तरफ कर दिया है, और जो नीचे कबाड़ था मतलब ऊपर वो हमने नीचे फेंक दिया, ताकि हम उसे जला सके या जो फेंकने लायक उसे फेंक सके। और ये साथ में उछल कूद इसका तो बस अलग ही रहता है, मैं भी ढोऊँगा, मैं भी उठाऊँगा, मैं भी ईंट रखूँगा। तो इस तरीके से हमने सारी सफाई कर दी है। एक वीडियो में अपने सारे घर की क्लीनिंग जो ख़त्म हो चुकी है और जो मैंने दोबारा से उसे सेट किया है उसका भी मैं आपको ज़रूर बना कर दिखाऊंगी। तो आज का वीडियो तो बस यही है, साफ़ सफाई का जो था मैंने वही डाल दिया। फ़िलहाल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले वाला डाला है। फ़िलहाल अभी ये सारी सफाई हुए कम से कम 10 दिन हो चुके हैं। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक किसी का छत और भी रह गया है साफ़ करने के लिए, लेकिन शाम काफ़ी हो गई है, आप देख रहे होंगे सूर्य डूब रहा है, तो डूबने के टाइम पर और बाद में फिर हम झाड़ू लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, मैं बाद में इसे कर लूँगी।
तो मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वही मैं फिर से कहूँगी कि लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपने अच्छे बुरे कमेंट मुझसे मुझे बताते रहिएगा कि क्या अच्छा क्या सही क्या गलत, और अपने फ़ोन के बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।